आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम निर्गमन एक्सोडस निर्गमन उसका तीसरा अध्याय का 13 और 14 पद। निर्गमन 3 अध्याय 13 और 14 पद। Yes. मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीत उद्धार करता प्यार पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, आपका वचन सुनने के लिए। प्रभु जी, आप ही हमें हमसे बातें करें प्रभु जी, और हम वचन से प्रभु जी में चलाइए, और मुझे भी याद कीजिए, वचन दीजिए प्रभु जी स्वर्ग से। और प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी आपके वचन से हमें तृप्त कीजिए, बल दीजिए। भजन से 10 का क्लेम करते हैं प्रभु जी, सहायता करें। और कोई कोई तकनीकी तकलीफ ना हो, डिफिकल्टी प्रभु जी, सबको वचन समझने से आप ही सहायता करें। आपके वचन में वो आत्मा और जीवन है जो हमारी आत्मिक मन्ना है, और इस मन्ना के द्वारा हमें आप ही चलाइए, इसे तृप्त कीजिए, बल दीजिए, सहायता करें। इस समय आपके हाथ में देते हुए, और आपकी सहायता चाहते हुए, साथ में शक्तियाँ बांध देते हुए, प्रार्थना यीशु मसीह के उच्चार में नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। यहाँ पर हमने ये वचन हमने पढ़ा है निर्गमन उसका 3 और उसका 13 और 14 पद के अनुसार, जो परमेश्वर मूसा को वो बुला रहा है कि मिस्र से अपने इजराइल प्रजा को छुड़ाने के लिए। तब मूसा वो क्या कहता है कि मैं क्या कहूँ, आपका नाम जब बोला जाएगा तो मैं हूँ जो आई एम, मैं हूँ। हाँ, क्या कि मैं हूँ जो हूँ, मैंने भेजा है करके। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने आप को थोड़ा थोड़ा प्रकट किया है। और अम, जैसे कि यहोवा करके उन्होंने, जैसे कि यहोवा द लॉर्ड करके परमेश्वर ने अपने आप को संबोधित किया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो अब्राहम से उसने एलशदाई परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा उसने अपने आप को प्रकट किया है। और अब निर्गम में जब आते हैं तो वो कहता है मैं जो हूँ मैं हूँ, यानी सो परमेश्वर भिन्न भिन्न रूप से और थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को पुराने नियम में प्रकट किया। और प्रवेश मसीह में नया नियम में अपने आप को संपूर्णता से, फुलनेस, द फुलनेस ऑफ गॉड हैड ड्वेल्ड विद हिम, जो परमेश्वर की जो परिपूर्णता है प्रवेश में से वास करते हैं। सो हम इब्रानी की पत्री देखने से, इब्रानी उसका पहला अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ने से, पढ़े इब्रानी उसका। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। रचना की। सो हम देखते कि थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से, सो परमेश्वर ने नया ने पुराने नियम में बात किया है ना। तो किसी को सपना या ड्रीम, या किसी को आवाज के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य काम करने के द्वारा बादल में से बादल जैसे जा रहे थे। सो भिन्न भिन्न भांति भांति से उनसे बात करा था, भिन्न भिन्न रूप से। और थोड़ा थोड़ा करके वो बात करा था, अपने आप को प्रकट करा था। परंतु अब उसने क्या किया, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
उसकी जो परिपूर्णता है, परमेश्वर कौन है, कैसा है ना, हम देख सकते कि पूरा पूरा हम देखते कि आम, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। और जब चेले पूछते कि हमको पिता दिखाओ करते, मैं तुम इतने तुम्हारे मेरे पास इतना दिन रहा, है ना, तुम जो जो मुझे देखा है पिता को देखा है करके वो कहता है। मतलब अपने आप पूरा परमेश्वर का जो परमेश्वर अपने आप को पूरी रीति से अपने आप को प्रकट किया है। सो यहाँ पर हम वो इसलिए वो कहता है, अभी मूसा से कह रहे मैं जो हूँ मैं हूँ, आई एम दैट आई एम। बहुत ही भिन्न ऐसा नाम है। और जो मैं हूँ करके वो कहते हैं ना। सो अपने आप को उसने प्रभु यीशु मसीह में जो मैं हूँ, मैं जो मैं हूँ कर कर तो थोड़ा उसने प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह में पूरी रीति से अपने आप को प्रकट कर रहा है। इसलिए हमने नया नियम जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रकट करा, देखो जो मैं हूँ कर कर। योहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय, योहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसका 48 48 में वो क्या कह रहा है देखिए। 6:48। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जीवन की रोटी, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। देखिए जब पुराने नियम में आई एम कहता है, आई एम मैं जो हूँ, और अब वो उसका जो वो कौन है कर कर पूरे अपने आप को प्रकट कर रहा है। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, है ना। इसलिए योहन्ना जो जो चेला है प्रभु यीशु मसीह के, जो अपोस्तल है, प्रेरित है प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही करीब ऐसा एक अपोस्तल है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी वो लिख रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है, तो जो हम सिर्फ योना में देख सकते हैं। कहता आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। तो अपने आप को उसने क्या किया, प्रकट किया, जो रोटी है ना। ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो हमें जरूरत है हमें जीने के लिए, जो हमें जीने के लिए, हमारे बल के लिए, शक्ति के लिए क्या है, रोटी है। तो हम बिना रोटी और बिना इस खाने के हम, हमें बल नहीं मिलता, शक्ति नहीं मिलती है। हम हमारा ताकत चले जाती है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि तो मैं ही जीवन की रोटी हूँ। हमारा आत्मिक भोजन और हमारे आत्मिक बल हमें प्रवेश मसीह से मिलता है। और शरीर हम दिन ब दिन हम कैसे आत्मिक रूप से हम जी सकते हैं, तो प्रवेश मसीह के द्वारा हम वो कहता है कि मनुष्य के मात्र रोटी से नहीं जीता है, परंतु मेरे मुख से आने से वचन से वो जीता है। प्रवेश मसीह जो हमें तृप्त करने वाला है ना। रोटी क्या देती है, हमें तृप्त कर देती है, हमें बल देती है, हमें जीवन देती है। तो प्रवेश मसीह कहता है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। वहां पर पुराने में कहता आई एम, तो जब पूछा गया था मैं जो हूँ मैं हूँ, जो मैं हूँ कहत की तुम्हें उन्हें तुम्हें मुझे भेजा है करके कहता है। तो यहाँ पर वो उसका जो फिल इन द ब्लैंक हम दे सकते हैं। आप लोगों को कर रहा है यहाँ पर, कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ कैसे कहता है। और वो कहते हैं, तुम्हारा बाप दादा था, तो उसने मन्ना खाया था, वो स्वर्ग से आया था, परंतु वो क्या उन्होंने खाया, परंतु वो उसके बाद मृत्यु भी पाया। परंतु मैं जीवन की रोटी, मैं स्वर्ग से आया हूँ, परंतु जो मुझे खाता है वो अनंत काल के लिए जीवन रहता है, जीवित रहता है ना। सो ये जो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, इट्स कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन। और जो हर एक मनुष्य को उसको जीवन देती है। जो उस पर विश्वास करता है अपने जीवन उसको देता है, परमेश्वर उसको तृप्त करता है। बिना प्रवेश मसीह के जो भी जीवन है जी रहे वो उसमें तृप्त, कौन से भी संसार की चीजें हमें तृप्त नहीं दे सकती है। और प्रवेश मसीह मात्र ही हमें वो क्या करता है, वो तृप्ति और वो जीवन और वो उसमें जो आत्मिक के लिए जरूरत है, वो हमारी भूख को मिटाता है। लेकिन देखा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और हम जब आगे देखते हैं तो 8 अध्याय का 12 पद, यूहन्ना 8 का 12, 8 का 12 पढ़ी, यूहन्ना 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हम्म। जगत की ज्योति मैं हूँ। हम्म। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन ज्योति पाए, सो यहाँ पे कहते आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं ही जीवन की ज्योति हूँ। ऑल्सो
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आई एम द लाइट, है ना। सो जो हमें ज्योति है, हमें जरूरत है, जो लाइट की जरूरत है। दिन में हम जैसे सूरज, रात में चांद, और हमारे आर्टिफिशियल लाइट्स जो भी मनुष्य ने बनाया, जो उजाला में देती है। सो हमें जरूरत है ताकि हम काम कर सके, हमें आगे बढ़ सके, हम कुछ कर सके, किधर जा सके। बिना लाइट के क्या है, अंधियारा है। जहाँ पर जहाँ पर उजाला, जहाँ वहाँ पर अंधेरा नहीं होता है ना? तो जब परमेश्वर ने जब इस अ, जो जो पहला बात जो यहोवा परमेश्वर ने अपने मुख से बोली है कि लेट देयर बी लाइट, तो आप उजाला हो करके कहा, that जब शब्द परमेश्वर से आया मुख, उसने क्या ज्योति हो करके कहा। सो अंधियारा और शून्य में ऐसा, इस संसार में परमेश्वर ने अपना सुंदर काम किया, सुंदर वो रचना की, निर्माण किया। वो कैसे किया? उज्ज्वला के द्वारा किया। फर्स्ट वो मेड लाइट एंड एवरीथिंग। सो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अधिपति ने, सैतान ने हमारी मन की आंखें बंद कर दी थी ताकि हम उस प्रकाश को न देख सके। परंतु सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने उस प्रकाश को हमारे हृदय में चमकाया। जैसे यहोवा परमेश्वर ने कहा कि अंधेरे में ज्योति हो, वैसे ही हमारे अंधेरे हृदय में परमेश्वर ने उसकी ज्योति चमकाई, और जिसके द्वारा हम ज्योतिर्मय हो गए, मन की आंखें खोली, खुल गई, और हमें सच्चाई मालूम पड़े ना। सो जो जब हमने पछतावा किया, उसी दिन हमारा अंधेरा चले, हृदय का अंधेरा चला जाता है। बोले लोग समझते हैं कि हम उजाले में है, परंतु हृदय अंधकार में है। बोले आप यहाँ पर सुन रहे हो, परंतु आप आपका उजाला है चारों ओर, परंतु हृदय में अंधकार है। तो आज ही प्रभु यीशु में विश्वास करे और उसको अपने हृदय में स्वीकार, वही ज्योति हो कहते, वो कहता है मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति में चलता है। तो वो सच्ची ज्योति इज अ ट्रू लाइट, है ना। देखिए, पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय है और उसका 9 पद। पहले सॉरी, यूहन्ना सुसमाचार 1 का 9, जॉन गॉस्पेल 1:9। यूहन्ना एक का सच्ची नौ ज्योति हाँ। सच्ची ज्योति जो हर हम्म एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हम्म जगत में आने वाली थी। आने वाली थी, है ना। सो सो जीवन सच्ची ज्योति, ट्रू लाइट, है ना। मतलब एक धोखा देने वाला भी उजाला हो सकता है ना, जो हमको बोल बोल सकता है ना। संसार में बहुत सारे लोग सोचते हैं वो बहुत ही नीचे में है कि यही रास्ते कर कर, और वो उसको पकड़ के वो जा रहे हैं, परंतु वो झूठी ज्योति है जो अंधकार की तरफ ले जाती है, समझते हैं। परंतु परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं सच्ची ज्योति हूँ कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अंधेरा इस संसार में ज्योति बनकर आए ताकि हमको हमारे मन के अंधकार को, हृदय के अंधकार को निकाल कर हमें ज्योतिर्मय करे। प्रभु यीशु मसीह आए तो इसलिए अपना प्राण भी क्रूस पर दे दिया, लहू बहाया। और जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चलता, परंतु जीवन की ज्योति में वो चलता है। सो वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की ज्योति हूँ करके वो कह रहा है। और हम आगे देख लेते हैं, जो मैं हूँ, हम हम उसका 10 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय, और उसका हम आ, 9 पद पढ़ेंगे, 9 9 वर्स। द्वार मैं हूँ, हम्म यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार हम्म पाएगा, और हम्म भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चार चार भाई, सो मैं ही द्वार हूँ, आई एम द डोर कहता है ना। तो ये हर एक घर में, हर एक इसमें हम देखते हैं कि द्वार होता है ना। द्वार किधर भी जाओ तो द्वार द्वार होता है। सो वो द्वार कौन सा भी हो सकता है, बड़े महल में सो सुंदर ऐसा टीक का द्वार हो सकता है, गोल्डन द्वार भी हो सकता है। और है ना, द्वार से हमें प्रवेश मिलता है उस घर में, उस महल में, उस ऑफिस में हमें क्या मिलता है? प्रवेश हमें मिलता है। और अम, साधारण घर में हम जा सकते हैं और उसको नष्ट हो सकते हैं ना, परंतु जैसे जैसे महल है, राजाओं के महल है, और और कुछ कुछ महल होते हैं
वहां पर भी द्वार होते हैं, पर वहां पर जाने से, हमें अंदर जाने से वो सुंदर सुंदर चीजें और सुंदर सुंदर वो वस्तुएं, वो और जो अद्भुत चीज है, जो मूल्यवान चीज है, हमें मिलती है। वैसे ही प्रवेश मसीह द्वार है, जिससे प्रवेश करने से हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही जो हमें तृप्त देने वाला, जो भी हमें जीवन देने वाला, जो भी हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे जो अनंत काल के लिए, सबके लिए जो भी हमें चाहिए, पूरा प्रवेश मसीह के जो द्वार है, हम प्रवेश करने से हमें हमें मिला है ना। वो अनुग्रह हमें मिला है, वो सच्चाई हमें मिली है ना, जो दया हमें मिली है, मतलब उसका जो जो ट्रेजर्स है, जो छुपा हुआ धन है ना, जो धन है, जो ऐश, जो सब कुछ जो अवर्णनीय चीजें हमें प्रवेश मसीह में हमें मिली है ना। सो यहाँ पर मैं द्वार हूँ कहता है। द्वार में हमें प्रवेश करने से हमें क्या है, यहाँ पर उद्धार है, और हमें जो हमें क्या है, एक्सेस आने जाने में हमें क्या मिलता है, जो पोर्शन हमें मिलती है, जो हमें तृप्त करने वाली चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। इसलिए सो यहाँ पर देखते हैं। सो द्वार में हमें क्या मिलता है, सुरक्षा में मिलती है। घर में क्या है, सुरक्षा भी है। द्वार में प्रवेश करते ही हमें सुरक्षा में मिलती है। सो ये द्वार को हम कह सकते हैं कि ये प्रभु ने हमें कलेसे में लाया है। उस द्वार प्रवेश से के द्वारा हमें एक एंट्रेंस मिला है, हमें कलेसे में प्रवेश किया, जहाँ पर हमें संगति मिले, जहाँ पर परमेश्वर का घर है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की आंखें, और उसका आशीष है, उसे उसके अनुग्रह, उसके सब कुछ हमें अनुभव कैसे कर सकते हैं, उद्धार भी पाया है, और सब कुछ अनुभव हम कलीसिया में पा सकते हैं ना। द्वार हम कैसे कहते हैं, सो आई एम द डोर कहता है। तो प्रवेश करने से हमें मिलता है। वो कहता है आई एम द डोर, बहुत सारे डोर नहीं, एक ही डोर है, वो एक ही, वो प्रवेश मसीह के द्वारा ही हमें उस परमेश्वर की जो रिचेस है, एक्सीडिंग रिचेस, एफएसए में लिखता है, रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, एक्सीडिंग रिचेस अब कहता है, रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी है ना, महिमा की धन हम कह सकते हैं। इस चीज में हमें प्रवेश हमें मिला है ना। सारे आशीष, स्वर्गीय आशीष हमें मिली है, कैसे, इस द्वार से हमें प्रवेश करने से, एंटरिंग द डोर है ना। सो ये साधारण डोर नहीं है, ये जो डोर है, प्रवेश मसीह खुद ही डोर है, जहाँ पर हमें उद्धार मिला है, हमें सुरक्षा मिली है, जहाँ पर हमें आशीष मिली है, जहाँ पर संगति मिली है, जहाँ पर स्वर्गीय भंडार हमें का हमें आनंद हम लेते हैं हर दिन, हर समय, उसकी उपस्थिति में हम सब कुछ हम पाते हैं। सो इज डोर, इसलिए वहां पर संतृप्ति है, पैचर है आने जाने में, हाँ है ना, और वहां पर सुरक्षा भी वहाँ पर, इसलिए कहते हैं आई एम द डोर कहते हैं। सो और या भले ये डोर इस लोगों को लगता नहीं है क्या है इसमें, है ना, कि इसमें क्या मिलेगा, बहुत इसमें कुछ भी कुछ नहीं मिलेगा, परंतु जब वो प्रवेश करते तभी हमें अनुभव मिलता है ना। प्रवेश में से ग्रहण करने से पहले हमें भी कुछ नहीं मालूम था, है ना। उसकी आशीष है, उसकी उसकी सारे जो बड़े चीजें हमें रखी, हमें नहीं मालूम था, जैसे प्रवेश किया और हम उसको पाए ना। इसलिए वचन कहता है जो द्वार है वो बहुत संकुचित है, और उसके रास्ते भी संकुचित है, परंतु वो वो किधर है, स्वर्गीय राज ले जा सकते। एक द्वार है, बहुत बड़ा द्वार है, वहां पर आराम से जी सकते हैं, कैसे मन मर्जी कर सकते हैं, परंतु अंत में न रखे ना। इसलिए द्वार बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल डोर। ये बड़ा द्वार नहीं है, बहुत छोटा द्वार है, इट्स वेरी स्मॉल। कैसे, इसको हमारे घुटने पर आकर इसके अंदर प्रवेश करना है, जो भी इससे कैसे, बहुत छोटा द्वार, इतना द्वार, छोटा द्वार है कि हमको अपने घुटने पर आकर पश्चाताप करते हुए, हम अपने अपने पापों को कबूल करते हुए, घुटने के बल लाकर, इसमें इतना छोटा द्वार है और संकुचित द्वार है, परंतु जैसे हम प्रवेश करते हैं, है ना, तो हम जैसे जैसे चलते जाते जैसे अंदर चले जाते हैं, धीरे 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 हम उस महिमा और उसकी आशीष में पा सकते हैं, उसका अद्भुत संगति हम देख सकते हैं, उसकी छलावट हम देख सकते हैं। तो ये द्वार है, भले कुछ उसमें कुछ आकर्षित नहीं है,
छोटा द्वार है, परंतु प्रवेश करने के बाद ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब भी आप सोचते रहोगे प्रवेश मसीह में क्या है, आप प्रवेश में विश्वास करने में क्या मिलेगा, क्या करके, परंतु जैसे दाऊद कहता है, चख कर जानो यहोवा कितना भला है, तो टेक्स एंड सी द लॉर्ड इज गुड। जो प्रवेश मसीह को चखा है वही उसका अनुभव बोल सकता है ना। इसलिए द्वार, तो इसमें प्रवेश करना है, छोटा द्वार है, हम इसको रेंगते हुए घुटने पर आकर और इसके हमें प्रवेश करना है। इतना छोटा द्वार है, परंतु प्रवेश करने से उतना आशीष हमारे अंदर, शिव उसके अंदर है, रखी है। सो इसे कहता है आई एम द डोर, और कहता है आई एम द डोर। और 11 वचन में कहता है, 11 वचन, 10 का 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हम्म। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्राण देता है, आई एम द गुड शेपर्ड, है ना। कोई कहता है क्या, वो कहता है मैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द डोर, आई एम द गुड शेपर्ड, कहता है ना। सो वही जीवन की रोटी है, वो जीवन की ज्योति है। और वो द्वार है, मैं ही द्वार, वो कहता है। अब वो कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं, है ना। जो पुराने नियम में उसने आई एम करके कहा, उसका फिल इन द ब्लैंक हम यहाँ दे सकते हैं, कौन है करके हम दे सकते हैं, वो अच्छा चरवाहा है। चरवाहा, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। एक 99, वो जब गिन रहा था प्रभु यीशु मसीह ने एक पैराबल कहा, जहाँ पर उसने जब गिना तो 99 थे, एक एक कम था, परंतु वो एक नहीं था, एक के लिए वो चला गया, फिर से चला गया, उसको छोड़कर चला गया, और ताकि वो उन उसको ढूंढ सके, मिल सके। वो जाकर उसको ढूंढता है, उसको उसका नाम पुकारता है, उसको फिर जाता है अंधेरे में, फिर ले जाता है, आज मिलने पर अपने कंधे में तो रखकर आनंद से साथ बोलता है, मित्रों को बुलाता है और क्या करता है, वो आनंदित करता है ना। वैसे ही प्रवेश मसीह एक एक हम, जो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए इस संसार, तुम्हारे लिए संसार में आया, और वो अच्छा चरवा है, और वो नहीं चाहता कि हम इस संसार में हो, हम भटक जाए और घूम जाए, है ना। और हमें हम, वो चरवा हमारे पास आए, है ना। एक भेड़ कितनी वो बहुत ही मासूम होती है, वो अगर वो चले जाने से, घूम जाने से, फिर से अपना घर का द्वार उसको नहीं मालूम पड़ता है ना। और इसलिए देखिए चरवा खुद ही जा रहा है, इसलिए प्रवेश मसीह स्वर्ग छोड़कर इस संसार में, वो कहता है, मैं खोए को ढूंढकर उनको बचाने के लिए वो आया है। और ये प्रवेश मसीह अच्छा चरवा है, और हम हमें ढूंढने के लिए आया है। हम भी संसार में परमेश्वर ने हमें रखा है, उद्धार पाने के बाद हमारे भी, हमारा ये काम है कि हम भी जो खोए को ढूंढ कर इस झुंड में हमें ला, प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है, कि हमें हमें काम भी सौंपा है। वो अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए प्राण, आई एम द गुड शेफर्ड, वो कह रहा है। योहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 1 पद, जॉन गॉस्पेल, 14 का पढ़े, 14 का 6 पढ़े, फिर 14:1, 14:6। यीशु ने उससे कहा, हम्म। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे हम्म। द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Prophet. I am the way, the truth and the life. I am the way, truth and the life. प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, वो सत्य है, और वो जीवन भी है, वही मार्ग है। सो उसने कहा मैं एक मार्ग नहीं, तो मैं ही मार्ग सत्य जीवन मैं करके गया। और हमें उस मार्ग दिखाने के लिए, उस सत्य में लाने के लिए, वो जीवन में अपने आप को क्रूस पर दे दिया, वो मार्ग सत्य जीवन में। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 1, 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा हम्म। पिता किसान है। आई एम द ट्रू वाइन, है ना, आई एम द ट्रू वाइन, मैं सच्ची दाखलता हूँ, ताकि किसान है, और हम कौन है, दूसरा वचन, सेकंड वर्स। जो डाली मुझ में है और हम्म। नहीं फूटी, हम्म। उसे वो काट डालता है, और जो हम्म। फलती है उसे वो छांटता है ताकि और हम्म। फले। फल है ना, तो हमारा प्रवेश मसीह वो सच्ची दाखलता है, सच्ची, और हम उसकी डालियां है, डालियां, तो ट्रू वाइन, हम इसमें बने रहना, हम इसमें बने रहना, वी हैव टू बी अबाइडिंग इन, तो दो, वी शुड बी कनेक्टेड, से कनेक्ट हमें हो रहना है हमेशा, ताकि हम फलवंत हम जीवन से।
बहुत सारे विश्वासी है, आ, वो प्रभु में विश्वास किए परंतु वो उससे बने नहीं रहे। बिना इसलिए जीवन में क्या है, जो हमें हमारे अंदर जो फल लाने हैं, हम फलवंत नहीं हो पा रहे। तो बने रहना है, बने रहना, संगति में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, वचन में बने रहना है। तो इस बने रहने के पास हम क्या कर सकते हैं, उसका जीवन हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं, कनेक्टेड। सो बहुत सी बार हम कनेक्टेड कब रहते हैं, संडे को हम कनेक्ट रहते हैं, और बाकी दिन हम संसार से कनेक्टेड हो जाते हैं, संसार के कारण घुल मिल जाते हैं। तो जीवन हमारे अंदर, कहाँ भी हम जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है, उसको ले चलना है, उसकी उसमें जो कनेक्टेड बने रहना है ना? जैसे कि हमने इसकी कुछ हमें कुछ प्लग में ऑन करना है ना, प्लग में लगाना है उस वायर को, तो कनेक्ट होना है, और स्विच दबाना है, तभी वो में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। अगर हमने प्लग इन नहीं किया, ऑन नहीं किया स्विच, तो उसके अंदर का नहीं प्रवेश। वैसे ही बहुत सी बार हम वो वो जीवन तो है प्रभु यीशु मसीह में, वो तो हमेशा फ्लो हो रहा है, परंतु हम कनेक्ट नहीं हो रहे। हम हमारा स्विच जो ऑन करना है कनेक्शन का, वो नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए जो जीवन हमें प्रवेश करना है, नहीं हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इस कनेक्शन में, कनेक्टिविटी में रहना है। और हम जो है ना, जैसे कि हम देख सकते हैं, मेरी और यूसुफ, वो क्या करते, प्रभु यीशु मसीह को ले चले गए, प्रभु के भवन में अब ले गए, और वो 3 दिन तक यात्रा किया, और फिर देख रहे, अरे प्रभु यीशु मसीह तो ये हमारे साथ है, हम सोच रहे थे वो हमारे साथ है, परंतु देख रहे तो नहीं है, ढूंढे ढूंढे, और फिर से क्या करे, फिर से वो चले गए। और प्रवेश मसीह कहाँ पे था, वो देव उस सिनेगॉग में था, वहां पर वो उनसे वार्तालाप कर रहा था, है ना। और उसको उनको लगा कि वो हमारे साथ ही है। बहुत सी बार हम लग रहा है कि हमारे प्रवेश में से हमारे साथ ही है, लग रहा है, परंतु वो कहा तो हम पीछे छोड़ के आ गए ना, कहा तो दूर हम उसको रखे हैं। तो वैसे हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरे जीवन में प्रवेश मसीह को मैं ले चल रहा हूँ, मेरे साथ है, क्या मैं उसमें बना रहा हूँ। तो कह रहा, आई एम द ट्रू वाइन, और तुम मजाक लाता हो, जो मुझ में बने रहता है, सो इसके अंदर से फल नहीं आता है। और जो उसमें बने रहता है, वो काटता है, छाटता है, क्लीनिंग प्रोसेस। अगर हम उसके बने, तो ही विल क्लीन अस। जो भी अनवांटेड चीजें हैं हमारे अंदर, जो बुरे विचार है या कुछ भी है जो अनुचित है, वो क्या करता है, छाटता है। जैसे माली, वो क्या करता है, उसके अंदर से सीजर रहती है, और काटने का वस्तु रहता है, वो क्या करता है, जो सूखा हुआ ये वो जो भी नहीं है, उसको निकालता रहता है, ताकि और फलवंत रहे, है ना। तो हमारे जीवन में भी जब बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, काटता है, छाटता है ना, प्यूरिफाई करता है, उसको हमें क्लीन करते रहता है, ताकि हम और फल लाए। तो ये हमें, वो कहता है, आई एम द ट्रू वाई, मैं सच्ची दाख लेता हूँ, मेरा पिता किसान है, और तुम मेरे ब्रांच हो, कहते हैं, डालिया हो, कहते कहता है, आई एम द ब्रांच। और और एक बात हम देखते हैं कि मैं जो हूँ, यूहन्ना 11 का 25, जॉन 11:25। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर हम्म, विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये आई एम द रिजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान और जीवन में, जो विश्वास करे तो मैं उनको उतारे। सो प्रभु मसीह पुनरुत्थान जीवन। तो इसलिए हमें वो जो विश्वास किए, वो मार भी के तो उनको जिलाएंगे कर कर, एक हमें महिमा की आशा हमारे अंदर वो है ना। तो सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आई एम द रिजरेक्शन लाइफ। सो पुनरुत्थान और जीवन में, सो मैं, हम देखते हैं कि जो पुराना नियम में जो उसने कहा था, मैं हूँ, आई एम द ग्रेट आई एम, हम देख सकते हैं इस प्रवेश मसीह अपने आप को इस रीति से, जो हमको समझने रीति से, तो अपने आप को, सो इन चीजों से क्या कर रहा है हमको, वो बता रहा है ना, कि वो जीवन की, वो कौन है, रोटी हमें तृप्त देने वाला, और प्रभु यीशु मसीह है। हमें 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 ज्योति में चलाने वाला, हृदय के ज्योति में चलाने वाला, सारे प्रश्नों के हल हमें देने वाला, हमें रास्तों को क्लियर कर कर हमें हमारे आत्मिक जीवन में वो चलाने वाला,
परमेश्वर है, वो हमारा द्वार है, जो हमें प्रवेश किया, हमें सुरक्षा मिली है, हमें संतृप्ति मिली है, और हमें बहुत जो बड़े बड़े और जो सुंदर जो अम, अ, जो दान है, आत्मिक धन, और हमें तो मिली संगति मिली है कि वो द्वार अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है, प्राण दिया करता है। वही मार्ग सत्य जीवन है, वही हमारा इज अ ट्रू वाइन सची दाखला था, वही करके हम देख सकते हैं, है ना। सो और वो जीव और रुद्धान जीवन सब कुछ है, जो हमारे उद्धार से लेकर हम जीवन के अनंताल तक सब कुछ हम देखिए, ये आशीष हमें दिन ब दिन इस ये प्रवेश में से कौन है, हम उसमें कनेक्टेड रहना है, और इस जीवन को, इस ज्योति को अनुभव करके हमें प्रभु प्रभु में बढ़ता रहना है। प्रवेश मसीह ने इस संसार में जी अपने आप को प्रकट किया, चेलों को दिखाया, और चेलों को अभी क्या कर रहा है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अभी उनको कह रहा है, अभी तुम कौन हो इस संसार में, तुम कौन हो इस संसार में, वो कह रहा है। तो हाँ, वो क्या कह रहा है, तुम इस संसार में कौन होगा, वो कह रहा है। तो हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में, जो कुछ చూస్తున్నా मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, और उसका वो कह रहा है, हमें कह रहा है कि हम कौन है, अभी 13 और 14 पद, मत्ती 5, 13 और 14। तुम पृथ्वी के नमक हो, हम्म परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए हम्म तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हम्म फिर हम्म वो किसी काम का नहीं, हम्म केवल हम्म इसके कि बाहर फेंका जाए और हम्म मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हम्म तुम जगत की ज्योति हो, जो हम्म नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। लगता है, देखिए, प्रवेश में से अपने आप को प्रकट किया, चेलों को दिखाया वो कौन है, और उसके बाद अब क्या करा, अभी तुम क्या कर रहे थे, मैं तो अभी जा रहा हूँ, अभी तुम्हें इस संसार में मैं छोड़ के मैं जा रहा हूँ, परंतु अब तुम कैसे रहना है इस संसार में, तुम ही नमक हो, और तुम ही ज्योति हो, कहते तुम संसार के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, है ना। तो अभी प्रभु ने हमें एक काम सौंपा है, और अपने आप को प्रकट किया है, अभी हमारा काम इस संसार में हम नमक की तरह और ज्योति की तरह हम जिए करके यहाँ पर लिखा है। सो जो नमक की स्वाद, जो नमक क्या देता है, स्वाद देता है, इट गिव टेस्ट, फ्लेवर टू द, है ना। और हम भी इस संसार में जब है, संसार का नमक है, जहाँ पर हम जहाँ पर हम है, वहां पर हमें स्वाद लाना है, हमारे बातों के द्वारा, हमारे गवाही के द्वारा, हमें चाल चलन के द्वारा हमें क्या करना है, ये जो स्वाद हमें लाना है, ये स्वाद हमें लाने, ये काम हमें दिया है। तो जो नमक का काम है, जो स्वाद लाने के लिए स्वाद लाता है ना। और जो नमक का हमारे काम है, प्रिजर्वेटिव, है ना, वो उसको जो चीजें हैं ज्यादा दिन तक टिकने के लिए वो रखते रहते हैं, ज्यादा दिन वो वस्तु रह सके, जो भी पिकल हो, जो भी हो, सो उसको ज्यादा दिन तक टिकाता है, हमारे जीवन के द्वारा रिश्तों को बनाए रखना, प्रिजर्व हमें करना है, और हमें उस सच्चाई को प्रिजर्व करना है, जो सच्चाई में जाना उसको प्रिजर्व करना है, उसको हमें और जो रिश्तों को प्रिजर्व करना है, और ये याद रखना है कि आ, जो पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन पोजिशन, हमारे स्थान से भी ज्यादा हमें क्या है, हम लोग इम्पोर्टेंट है, लोग हमें चाहिए, लोग इम्पोर्टेंट है। सो हम जैसे कि अब्राहम के जीवन में, तो और लोट के जीवन में हम देखते समस्या आई, तो अब्राहम ने प्रेफर क्या किया, लोग जो रिश्ताओं को प्रेफर किया मोर देन द प्लेस ऑफ पोजीशन। वो कह सकता था कि है ना, मैं अच्छा चीज जाता हूँ, मैं लोग को कह सकता ये जो चीज है, ये जो जगह है, ये मैं जा रहा हूँ, ये ठीक लग रही है मेरे को, यहाँ पर है ना अच्छा फसल है, मैं जाता हूँ, तुम उधर जाओ, कहते, पर वो क्या कह रहा, अगर तुम दाएं जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तुम बाएं जाओगे तो मैं दाएं जाऊंगा। ही प्रेफर्ड रिलेशनशिप मोर देन प्लेस एंड पोजीशन। और लोग पकड़वाए भी गया, वो उसको शत्रु ने पकड़ा, परंतु वो देखिए रिश्ता इंपॉर्टेंट, सो कब उसको बचाने के लिए वो जा रहा है, उसको बचाने के लिए। सो वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो हमारा जीवन है, तो यहाँ पे देखते हैं नमक,
जो क्या करता है, दूसरे को स्वाद लाता है, एनकरेज करता है दूसरे को जो है। सो ये पिस्ता है, प्रिजर्वेटिव है, ये जो स्वाद लाने वाला ये जो है। और हम देख सकते हैं ये जो नमक है वो घुल जाता है, वो दिखता नहीं है। क्या कहता है, दिखता नहीं, हम जब उस किसी में डालेंगे तो क्या करता है, स्वाद तो रहता है नमक का, परंतु स्वाद तो नमक दिखता नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, दीनता है ना, जहाँ पर भी हो दीनता का अनुभव हम दे सकते हैं। दीन, नम्र होना, दीन होना, अपने आप को दिखाई ना देना, दिखाई ना पड़ना, पीछे ना सब कुछ है। प्रार्थना जो कर रहे हैं ना, जो जो प्रार्थना वीर है जो कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे परंतु वो क्या कर रहे हैं, कलेसे को स्ट्रांग कर रहे हैं। दिखाई नहीं पड़ रहे परंतु उसका उसका जो प्रेजेंस वहां पर हम देख सकते हैं। तो ये नमक का काम जो हम देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि 14 वचन में, तुम संसार की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह तब तक का, मैं संसार आपके, तुम इस संसार की ज्योति हो। तुम्हें चमकना है अभी, तुम्हें वो ज्योति देनी है ना। हमारे अंदर ज्योति नहीं है परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाश हम रिफ्लेक्ट हमें करना है। जितना हम एक्सपोज प्रभु यीशु मसीह को करते हैं, मतलब अपने आप को प्रकट प्रभु यीशु मसीह को के सम्मुख रहते हैं, उतना हम उसका ज्योति हम उस दूसरे को रिफ्लेक्ट हम कर सकते हैं ना? तो हमारी ज्योति, हमारा गवाही दूसरे पर प्रभाव हमें डालना है ना। ये जो नमक भी हम देख सकते हैं कैसे बनता है। नमक जब सूर्य की एक रोशनी और उसका जो हीट के द्वारा वो क्या होता है, पानी वो भाप बन जाता है, जो बन जाता है वो नमक। सो जितना हम प्रभु यीशु मसीह को और हम एक्सपोज करेंगे, उतना क्या है, हमारे अंदर से जो जो चीजें नहीं होनी है घट जाएगा, और वो जो स्वाद बना रहेगा। यहाँ पर नमक है परंतु क्या है, उसका स्वाद चला गया है ना। कहता है इट इज देंस फॉर नथिंग, अगर नमक है बट इफ द सॉल्ट हैज लॉस्ट द सेवर, वेयर विद शैल इट बी सॉल्टेड ना। अगर नमक उसका जो स्वाद चला गया तो इसका उपयोग है कर कर वो यहाँ पर कहता है। तो हमारा जो स्वाद को हमें बनाए रखना है, और ज्योति को में हमें ज्वाला हमें देना है, ये हमारा काम हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हम प्रवेश में से एक एक पैराबल का एक घटना उसने बताई, वो देखकर हम खत्म करेंगे। लूका समाचार में हम कैसे स्वाद ला सकते हैं, कैसे एक दूसरे कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक घटना है। लूका समाचार 10 अध्याय, उसका 30 से लेकर पढ़ने से एक हम यहाँ पर घटना यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो घटना है, अच्छा समरी, गुड समारिटन करके। हमें पता है गुड सच्चा समरी कौन था। वो एक समय एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीको वो नीचे उतरा, चोरों ने पकड़ा, उसको मारा और उसको अधमरा छोड़ दिया। और वहां पर एक याजक जाता है और देखता है, और दूसरा रास्ते से चला जाता है। और एक लेवी आता है, वो भी देखता है और दूसरा चला जाता है। बट ये समरी, अच्छा समरी उसको कहा गया। तो सर्टन समरिटन, एक समरी है, वो आता है और उसको देखता है, और उस पर तरस आता है, नजदीक जाता है, उसके घाव पे मलहम पट्टी लगाता है, तेल लगाता है, उसको अपने उस गधे पे बैठाता है, और उसको इनकीपर के पास वहां पर ले जाता है, और उसको कहता है इसको देखभाल करो, और जो भी जो इसका खर्चा है जो भी ज्यादा होता है, जब मैं आऊंगा उसको मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अच्छा एक हम कैसे हम स्वाद ला सकते हैं, कैसे हम नमक, कैसे ज्योति हम बन सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम इस कैसे इस संसार को देख रहे हैं, हाउ इज द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। हम इस संसार को कैसे देख रहे हैं, हाउ इज द आउटलुक, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। सो इज इम्पोर्टेंट है। देखिए घटना एक ही है परंतु जो देखने का तरीका है सबका, दृष्टिकोण बहुत अलग अलग है ना। हमारा जो दृष्टिकोण है संसार को देखने का, ये इस अच्छे समरी के जैसे होना चाहिए। जो बाइबल का जो पर्सपेक्टिव है, बाइबल कैसे दिखा रहा है, कैसे देखना चाहिए, ऐसा हम देखना है, तभी हम ज्योति और नमक हम बन सकते, वी कैन बी सॉल्ट एंड लाइट व्हेन वी लुक इन थ्रू द बिब्लिकल पर्सपेक्टिव टू दिस वर्ल्ड है ना। हम कैसे देख रहे हैं ना, जैसे कि एक ग्लास है, ग्लास में आधा पानी है। कुछ लोग देख सकते हैं कि इसमें ये आधा भरा हुआ है बोल सकते हैं, परंतु कुछ लोग कह सकते हैं कि आधा खाली है। मतलब
एक ही चीज है, वो दो अलग अलग उसको कोने से अपने 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 आप दृष्टिकोण से वो देख सकते हैं ना। परंतु हम हमारा जो दृष्टिकोण है, ये अच्छा समरी और पब्लिक बाइबल कैसे देख रहा है संसार को, और परमेश्वर कैसे वो देख रहा है, हमें से देखना चाहिए ना। देखिए ये जो यहाँ पर तीन चार लोग हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला चोर हम देख सकते हैं। चोर का पर्सपेक्टिव वो कैसे देख रहा है, हाउ इज, वो कौन से दृष्टिकोण से देख रहा है, वो क्या कह रहा है, कि जो तुम्हारा है वो मेरा है और मैं इसको लूंगा, व्हाट यू हैव आई विल टेक, एंड करके जो तेरे पास है वो मैं लूंगा। ये जो इसका दृष्टिकोण जो कैसे है, ये देख रहा है, ये जो चोर देख रहा है कि तेरे पास जो है वो मेरा है और मैं उसको लूंगा, व्हाट यू हैव दैट आई विल टेक, वो उसका एक दृष्टिकोण है। और जो लेवी और जो याजक, उनका दृष्टिकोण कैसा है, सभी लोग एक ही वो घटना पर है, परंतु कैसे वो देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो लेवी और वो और जो याजक क्या कह रहे हैं, उनका उनका दृष्टिकोण कैसा है, कि जो मेरा है वो मेरे पास मैं रखूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, व्हाट आई हैव आई विल कीप एंड नॉट आई विल नॉट गिव टू यू, नॉट गिव। ये दृष्टिकोण है ना। और देखिए हमारा जब हम जो हमारा जीवन कैसा है कि हम भी हमारा भी हम ऐसे रहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, दूसरे का जो क्या है वो मुझे कैसे मिलेगा। ये कुछ लोगों का हमारा भी वो उद्धार पाने के पहले ऐसे ही हमारा हृदय था, मन था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा बदल गया है। जन्मे थे, सो बच्चे, छोटा बच्चा वो क्या करता है, वो दूसरे का मेरा कहता है ना, वो दूसरे का खिलौना बोलता है मेरा है, जब तक नहीं देंगे मुझे रोता रहता, मुझे चाहिए चाहिए कर कर। ये हमारा सो जो स्वार्थ का है ना, स्वार्थ का होता है ना, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो याजक और लेवी भी कह रहे हैं, है ना, वो उनका दृष्टिकोण क्या है, जो मेरा है मेरे पास मैं रखूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा, सेल्फिश है ना। और ये दृष्टिकोण कुछ लोगों का होता है ना, जो मेरा है मेरे पास रखूंगा, मैं दूसरे को दूंगा नहीं। जैसे कि एक पिता बच्चा पिता कुछ ले जा खरीदने के ले जाता है, बच्चा क्या करता है कि जब पिता उस शॉप से कुछ खरीद के उसको देता है, और जब पिता पिता उसको लेने का चाहता है, वो कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा ये, है ना। वो पिता फिर वो क्या समझेगा वहां पर, अरे मैंने तो ये लाया यहाँ पर, मैंने तुझे दिया है, और तुझे तू मुझे नहीं दे रहा है कर कर, वो पिता सोचेगा ना। तो बहुत सी बार हम ये स्वार्थी का जो है, जो मेरा है मैं मेरे पास रखूंगा, मैं तुझे दूंगा नहीं, ये दृष्टिकोण है ना। एक और एक समरी का जो अच्छा समरिटन, उसका अच्छा दृष्टिकोण क्या है, जो मेरा है वो मेरा ही है, परंतु मैं तुझे दूंगा, व्हाट आई हैव इज माई एंड आई विल गिव टू यू। जो मेरा है, जो मेरा ही है, परंतु मैं तुझे दूंगा, है ना। तो क्या करता है, अच्छा चरवा, वो अपना उसको दे रहा है, अपना समय दे रहा है, अपना वो धन उसको दे रहा है, अपना जो भी है, उसका जो भी रिसोर्सेज है उसको दे रहा है। उसको पता नहीं कौन है, परंतु क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसको हेल्प को अपेयर कर रहा है, ये दृष्टिकोण है। और एक पब्लिकल दृष्टिकोण क्या है, कि बाइबल जो दृष्टिकोण से हमें देखना है। और एक चौथा है ना, पहला तो क्या देखा हमने, जो चोर का है क्या है, व्हाट आई हैव इज व्हाट यू हैव इज माइन एंड आई विल टेक इट। जो तेरा है वो मैं लूंगा। और जो याजक और लेवी क्या कह रहे हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, जो मेरा है वो मेरे पास ही रखना, मैं तुझे दूंगा नहीं। और जो यहाँ पर जो अच्छा समरी है, जो मेरा है वो मेरा है, पर मैं तुझे दूंगा, व्हाट आई हैव इज माइन बट आई विल गिव टू यू, है ना, उसका दृष्टिकोण वहां पर है। सो शेयरिंग उसका है ना, उसका समय, टाइम, ट्रेजर, टैलेंट उसको देकर उसको जो मरा हुआ था उसको जीवन दिया है, और उसको अच्छा किया है करके हम दे सकते हैं। और एक बिब्लिकल दृष्टिकोण से हमें क्या देखना है, जो मेरा है वो मेरा नहीं है, परंतु मैं मैनेज करूंगा, मैं इसको किस रीति से इसको करना है, मैं मैनेज आई विल मैनेज, व्हाट आई हैव इज नॉट माइन बट आई विल मैनेज। जो प्रभु हमें दिया है ये मेरा नहीं है, परंतु ये प्रभु मैं इसको मैनेज करूंगा कर। सो ये दृष्टिकोण हमारा, जब हम ये दृष्टिकोण रहेगा इस पर्सपेक्टिव में,
तब हम इस संसार के नमक और इस संसार की ज्योति हम बन सकते हैं। कि पिता ने सब कुछ मेरे दिया है। जैसे दाऊद कहता है, जो मैंने है वो पिता ने दिया है, मेरा कुछ भी नहीं कर कर। वो आ, पहले समय उसके आखिरी अध्याय में हम देख सकते हैं। और जो समर्पित जीवन हम उसको देख सकते हैं ना। सो ये दृष्टिकोण में हमें हमें जीना है, इस पर्सपेक्टिव में हमें जीना है ना। तो एक ही जीवन है हमारा, परंतु हम कैसे देख रहे हैं संसार में, कैसे हमें हमें जीव जरे हम क्या स्वार्थ बनकर जी रहे, स्वार्थी जैसे कि चोर की नहीं। सो कहता है, तेरा है जो मैं, वो मेरा है, मैं लूंगा कर कर। कि लेवी की तरह और याजक की तरह जी रहे, तो कहते हैं, मेरा ही मेरे पास रखूंगा और मैं तुझे नहीं दूंगा। व्हाट आई हैव इज माइन, आई विल नॉट गिव टू। परंतु अच्छा समझ रही, जो मेरा है वो मेरा है, परंतु मैं तुझे दूंगा, है ना। उसको वो दृष्टिकोण से वो जी रहा। बाइबल का जो दृष्टिकोण है, वो क्या क्या बताती है, जो मेरा है वो मेरा नहीं है, परंतु मैं इसको मैनेज करूंगा, आई विल मैनेज इट। जो परमेश्वर ने दिया है, मे भी वो समय हो सकता है, धन हो सकता है, हमारे टैलेंट हो सकते, कुछ भी हो सकता है, जो हम इस तरह से हमारा दृष्टिकोण होने से हम दूसरे के लिए एक इस्तेमाल हो, दूसरों के लिए उपयोगी पात्र हम बन सकते हैं, परमेश्वर के उपयोगी पात्र बन सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सकता है। और इस रीति से हमें जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इन वचनों को आशीष थैंक यू ब्रदर। करे। भाई जॉन दासन से निवेदन करेंगे कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन भी दें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, आज शाम के समय आपने हमको एक और अवसर दिया है ताकि हम आपके वचन के पास हम लोग आ सकते हैं। आपके वचन आपके दास के द्वारा आपने सुनाया है, वह जाशुआ के लिए धन्यवाद देते हैं। और आपकी आशीष उनके ऊपर, उनके सेवका के ऊपर, परिवार के ऊपर भी चाहते हैं। और प्रभु जी, जो भी वचन दी गई है उसको आप स्वयं उसको पानी दें, ताकि ये जो बीज बोई गई है ये हमारे हृदयों में अंदरूनी तक जा सके और बहुतायत से फल भी ये ला सके। और प्रभु जी, आज शाम के जो बाइबल अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है, जैसा मूसा से मैं हूँ जो हूँ। प्रभु जी, आपका वचन में नए नियम में हम देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वयं जीवन की रोटी हूँ। प्रभु जी, मत्ती 4:4 में भी आपने कहा है कि मनुष्य जो है रोटी से ही नहीं मगर प्रभु के मुंह से जो हर वचन निकलती है उसके उसके द्वारा वो जीवित रहेगा। तो प्रभु ने आपने हमको याद दिलाया है, अगर आपके पास ही अनंत काल के वचन है और अनंत काल की बातें आपके पास ही है प्रभु, तो उन वचनों को पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा आप हमें आत्मिक जीवन में आप हमें जीवित रखते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपने ये भी याद दिलाया कि आप स्वयं जो है जीवन के जो है संसार के ज्योति हैं। तो प्रभु जी, जैसा ज्योति हमारे जो है पापों को दिखाती है, जितने हम आपके पास आते हैं उतने ही प्रभु हमारे कमजोरियों को दिखाता है। और हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर किस जगह पर हम अपने आप को ठीक करना है, आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आप हमारे जीवनों में ज्योति डालते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इतना ही नहीं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि जैसा आपने यूहन्ना 10 में भी बताया है कि आप ही जो है द्वार हैं। आपके द्वारा ही हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम पहुंच सकते हैं। और प्रभु जी, कई लोग आए, कई लोग चले गए हैं, मगर आपने जो बताया है ऐसी बातें और किसी ने नहीं बताया है। अनंत काल के जीवन पाने के लिए आप ही जो है द्वार हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आप हमारे एक सच्चा चरवाही भी बना है। आपने स्वयं कहा है कि मैं वो अच्छा चरवाहा हूँ जो अपने जो भेड़ों के लिए वो अपना प्राण भी देता है। प्रभु जी, ये भी कितनी सच्चा है प्रभु। हम एक भटके हुए भेड़ों के जैसा इस दुनिया में यशया
53 और 6 में जैसा पढ़ते हैं, ऐसा इस दुनिया में हम खोए हुए लोग थे, भटके हुए लोग थे, मगर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना जीवन को क्रूस पर दे दी, ताकि हम भटके हुए भेड़ जो है, हम जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके। और वही हमारा सच्चा चरवा है, हर दिन हमें चराता है, अपने अच्छे मार्गों में वो हमको ले चलता है। धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, आपने ये भी याद दिलाया है, आप ही जीवन है। और प्रभु जी, और एक दिन आएगा तो प्रभु, जितने मरे हुए लोग हैं, जो प्रभु में मरे हुए लोग हैं, उन सबों को आप जलाने वाले हैं। और प्रभु जी, आपके पास हमेशा हमेशा के लिए जो है हम लोग आपके साथ रह सकते हैं। और जीवन भी आप में ही है प्रभु, अनंत काल के जीवन आप में ही है। एक दिन हमारे जीवनों में आप इस अनंत काल की जीवन के वरदान को आपने हमें दे दिया है, और ये आशा दी है कि हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे, और जो है प्रभु की प्रसन्नता को हम अनुभव करेंगे। प्रभु जी, ये भी आपने हमको याद दिलाया है कि आप ही जो है मार्ग और जीवन है, और आपके द्वारा ही जो है जो परमेश्वर पिता के पास हम लोग पहुंच सकते हैं। आप ही मार्ग हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे चलने में ही हमारे मसीह के जीवन में जो है हम जो है उन्नति कर सकते हैं। प्रभु जी, आपने ये भी याद दिलाया है कि यूहन्ना 15:1 के अनुसार आप ही सच्चा दाखलता है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में जो है जुड़े हुए हैं, जब तक हम प्रभु के लिए फलवंत रहेंगे। जितना हम प्रभु से दूर अपने आप को रखेंगे, उतना ही हमारे जीवन में फल नहीं रहेगा। ये भी होगा कि एक दिन हम सुख भी जाते हैं आत्मिक जीवन में। तो प्रभु जी, इन सत्यों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही इसमें जो है सींचे और हमारे जीवनों में फल लाने में मदद सहायता करें। और जितने भाई बहन लोग अपने नौकरियों से वापस आकर फिर भी इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, उनके आशा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और वो इसी प्रकार से आपके वचन सुनने में और वचन को मनन करने में और उसे आत्मिक जीवन में लाभ उठाने में आप उनको मदद सहायता करें। तो इन सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए आज के रात को भी आप अच्छे से नींद हमको दें, ताकि हम लोग अपने शारीरिक जीवन में और आत्मिक जीवन में हम जो है ताजगी पा सके। तो सबों को धन्यवाद देते हुए, सबों को आपके हाथ में सौंपते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, हमको उत्तर भी दें। आमीन। Amen. आमीन। Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty, dominion, and power, now and forever. Amen. आमीन। सबों